हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण की बात की जाए दोस्तों तो ये पेपर आपका 860 पोस्ट कोड वाला और 861 पोस्ट कोड वाले पेपर से है ये संबंधित क्वेश्चन। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया जो आपका 860 पोस्ट कोड वाला पेपर है। शुद्ध शब्द है इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो आपका ऑप्शन इसमें से 164 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, असंभव। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो शब्द ध्यान में रखने, एक तो अतिशयोक्ति ध्यान में रखना है। अतिशयोक्ति ये वाला गलत है, अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाता है। भागीरथ की बात की जाए तो भगीरथ नहीं होता, भागीरथ होता है। अहिल्या की बात की जाए तो अहिल्या इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये गलत है। चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और धनाढ्य की बात की जाए तो धनाढ्य इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। ठीक है, उत्तीर्ण की बात की जाए तो उत्तीर्ण इस तरह से लिखा जाता है। आशीर्वाद की बात की जाए तो ये आपका सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे है यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? 165 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यश प्लस धरा। अब बात की जाए यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। यश प्लस दा की बात की जाए तो यशोदा आपने ध्यान में रखना है। तपह प्लस वन, तपोवन को आपने ध्यान में रखना है। पुरह प्लस हित, पुरोहित को आपने ध्यान में रखना है। इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा। ठीक है, खत्री का स्त्रीलिंग काफी बार हमने डिस्कस किया है। खत्री की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा 166 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खत्राणी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नौकर का नौकराइन, नौकरानी पूछा जा चुका है। जुलाह का जुलाहीन पूछा जा चुका है। माली का मालिन पूछा जा चुका है। गायक का गायिका पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, आगे है जल का बहुवचन आपने बताना है। जल का बहुवचन क्या होगा? तो इसको भी हमने काफी बार डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल का जल ही बहुवचन रहेगा। प्रेम का प्रेम ही बहुवचन रहेगा। कल का कल ही और जल का जल ही। छाया का छाया ही, पानी का पानी ही बहुवचन रहेगा। ठीक है, और याचना का याचना ही बहुवचन रहेगा। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रेम की बात की जाए तो ये 4 बार पूछा जा चुका है। कल की बात की जाए तो ये 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जल की बात की जाए तो ये भी 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पानी की बात की जाए तो ये 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे बात की जाए नीलकंठ, नीलकंठ की बात की जाए तो नीलकंठ में कौन सा समास है? यदि विग्रह किया जाएगा तो नीला है कंठ, किसका होता है नीलाकंठ? तो शिव का होता है। तो ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद और अन्य अर्थ निकल रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 168 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है इसमें। तत्पुरुष की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए इसमें सेकंड पद जो आपका दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व की बात की जाए तो इसका आपको पता होना चाहिए दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। अभिभाव की आपकी बात की जाए तो अभिभाव में पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए बहुव्रीहि से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चक्रपाणी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास है। चंद्रमणि, चंद्रमाली भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें क्या है आपका बहुव्रीहि समास है। चतुरानन की बात की जाए तो इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आगे है आपका चक्रपाणी विष्णु हो गया। ठीक है, चंद्रमाली की बात की जाए जिसके ऊपर, जिसके सिर के ऊपर चांद है। ठीक है, और चतुरानन की बात की जाए तो ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। भारत का विशेषण आपने बताना है। तो भारत का विशेषण यहाँ से पूछा गया है। 169 की बात की जाए तो भारतीय ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने। पक्ष का पाक्षिक पूछा जा चुका है, इसका विशेषण होगा। वर्ष का वार्षिक क्या होगा, विशेषण होगा। श्रम का श्रमिक क्या होगा, विशेषण होगा। चरित्र का चारित्रिक, चारित्रिक क्या होगा, विशेषण होगा। उत्साह का उत्साही विशेषण होगा। भय का भयानक क्या होगा, विशेषण होगा। ये शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे है 170 की बात की जाए तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन घुमाया गया है, नहीं पूछा है। ठीक है,
तो 3 हो गए, 1 नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, सहाकार। ठीक है, सहाकार इसका पर्यायवाची नहीं है। सहाकार की बात की जाए तो ये किसका पर्यायवाची होता है? आम का पर्यायवाची आमर, रसाल, सहकार, पिक बंधु, अति सौरभ, अमृत फल, ये क्या होते हैं? आम के पर्यायवाची होते हैं। और आकाश की बात की जाए तो व्योम, अंबर, गगन, नभ, आसमान, अनंत, ये क्या होते हैं? आकाश के पर्यायवाची होते हैं। व्योम, अंबर, गगन, नभ, आसमान, अनंत। ठीक है। अब बात की जाए 861 पोस्ट कोड वाला पेपर। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? तो इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कंचन बरसाना, कंचन बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 168 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा खूब धन आना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 161 की बात की जाए तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, 168 का। आगे है 169। यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं, जो 4 ऑप्शन भी दी गई है। कठिनाइयाँ पैदा करना, मतलब कि कांटे बिछाना, जो मुहावरे का अर्थ होगा कठिनाइयाँ पैदा करना। कल ना पढ़ना, कल ना पढ़ना मतलब से चैन ना पढ़ना, तो इसका जो कल है, कल ना पढ़ना मुहावरे का अर्थ होगा चैन ना पढ़ना। कौड़ी के मोल बिकना, कौड़ी के मोल बिकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत सस्ता बिकना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला। आगे है कृपा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, कृपा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 169 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, परभृत। परभृत किसका पर्यायवाची है? कोकिल का क्या है? पर्यायवाची है। कोकिल की पर्यायवाचियों की बात की जाए तो कोयल, पीक, परभृत, कुहकुकनी, ठीक है, कुहकुनी, ठीक है, बनभूषणी, वसंत, ये क्या होते हैं? कोयल के पर्यायवाची होते हैं। अब बात की जाए कृपा, कृपा में कौन कौन से पर्यायवाची? कृपा के पर्यायवाची होते हैं दया, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, प्रसाद, ये क्या होते हैं? आपके कृपा के पर्यायवाची होते हैं दया, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, प्रसाद। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है इनको। आगे है नोक का विशेषण आपने बताना है। ठीक है, मोस्ट है क्वेश्चन। तो इसकी यहाँ से बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा नुकीला। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और बात की जाए और कौन कौन से विशेषण आपने ध्यान में रखना है। विरोध का विरोधी, ठीक है, विशेषण होता है, पूछा जा चुका है। प्रेम का प्रेमी बहु विशेषण होता है। ठीक है, भार का भारी विशेषण होता है। ठीक है, धन का धनाढ्य विशेषण होता है, और धनाढ्य इसी तरह से शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और धन का धनाढ्य या धनी विशेषण होता है। कुल का कुलीन विशेषण होता है। ठीक है, अनुराग का अनुरक्त, ये पूछा जा चुका है आपका। अनुराग का अनुरक्त, ये आपका एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अनुरक्त विशेषण होगा। तो ये दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हिंदी के। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।